नमस्कार साथियों, KK1 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कमलजीत कुमार आज आप लोगों को सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में बताएंगे कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, प्लूरल नाउन क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, किन किन नियमों के आधार पर हम बनाते हैं, उसमें से कुछ नियम को आज हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो देखिए, जो नाउन है उसको संख्या के दृष्टि से, नंबर के दृष्टि से दो वर्गों में बांटे हैं। यानी मेरा जो नाउन है चैप्टर, उस नाउन को संख्या यानी कि नंबर के दृष्टि से दो वर्गों में बांटे हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन को हम एसएन बोल सकते हैं और प्लूरल नाउन को संक्षिप्त शॉर्ट रूप में पीएन बोलेंगे, प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सामान्यतः जनरली किसी भी सिंगुलर नाउन में अगर एस लगा देते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। ये जनरल नियम है। यानी कौन सा नियम? जनरल नियम है। जैसे देख लीजिए, यहाँ है काऊ, अगर हम काऊ में एस लगा दें तो क्या बन जाएगा? काउज, प्लूरल नाउन। इसका मतलब एक गाय, इसका मतलब एक से अधिक गाय। बॉय में एस लगा दिए तो बॉयज, फैन में एस लगा दिए तो फैंस। यानी कि ये जो है सिंगुलर नाउन और ये क्या है? प्लूरल नाउन। यानी सिंगुलर नाउन में एस लगा देने से प्लूरल नाउन बन जाता है। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन। अब समझिए कि सिंगुलर नाउन क्या होता है। तो वैसा नाउन जिससे केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। और वैसा नाउन जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बोलते हैं प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन मतलब केवल एक, और प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक। सिंगुलर नाउन को हिंदी में बोलते हैं एक वचन, प्लूरल नाउन को हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब केवल एक का बोध हो, बहुवचन मतलब एक से अधिक। तो हम अभी यहां पहला नियम देखें कि सामान्यतः जनरली किसी भी सिंगुलर नाउन में एस लगाने से प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे काऊ में एस लगाए काउच, प्लूरल नाउन बन गया। बॉय मतलब एक लड़का, बॉय में एस लगा दिए तो बॉय, एक से अधिक लड़का। फैन मतलब एक पंखा, फैन में एस लगा दिए एक से अधिक पंखा। अब आते हैं दूसरा नियम। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे गए हैं। जैसे अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा हो, चाहे डबल एस लगा हो, जो एस एच लगा हो, चाहे सी एच लगा हो, एक्स हो या जेड लगा हो, तो उसमें आप ईएस लगाकर, ईएस लगाकर क्या बनाते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। यानी सिंगुलर नाउन के अंत में इनमें से छह में से कोई एक लगा हो तो उसमें ईएस लगे। जैसे गैस, गैस में क्या है? सिंगल एस है, तो गैस में क्या लगा देंगे? ईएस लगा दें, गैसेज, प्लूरल बन गया। क्लास, क्लास में डबल एस है, तो ईएस लगा देंगे। डिश, DISH, डिश में SH है तो क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। वॉच में CH है, वॉच में क्या है? CH है तो इसमें ईएस लगा देंगे। बॉक्स में X है तो ईएस लगा देंगे। क्वीज में Z है तो ईएस लगा देंगे। लेकिन ठहरिए, ये जो दो नियम है इसका पालन नहीं करता है और इसे एग्जाम में पूछता है। देखिए, इसके अंत में भी CH है और इसके अंत में भी CH है, लेकिन इसमें ES नहीं लगेगा। कारण ये है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में CH है, अगर उसका उच्चारण क हो, इस CH का उच्चारण का च ना होकर क हो, तो अगर क उच्चारण होगा तो उसमें ES नहीं सिर्फ S लगाएंगे, ES नहीं सिर्फ S लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे। इसको बोलते हैं मोनार्क, सम्राट। इसका स्टोमिक मतलब पेट। यानी कि इसका क उच्चारण आ रहा है, दोनों का उच्चारण क्या आ रहा है? लास्ट में क, और जैसा ही क उच्चारण आएगा तो उसमें सिर्फ एस लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा मोनार्क और ये होगा स्टोमिक्स। तो ये दो वर्ड याद रखिए, इससे एग्जाम में पूछा हुआ है। ये दो शब्द जो है इसे कई बार एग्जाम में पूछा है। CH है फिर भी ES नहीं लगेगा, S लगेगा। अब आते हैं हम तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा। तो अगर सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट हो, ये सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट, देखिए ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन के मतलब वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो,
ये सिंगुलर नाउन के अंदर वाई हो, वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट। अगर ये कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले क्या हो कॉन्सोनेंट हो, तो इस कॉन्सोनेंट होने के कारण वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ देंगे, या वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। देखिए वाई हो, वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले टी, टी क्या है कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले क्या कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल देंगे और ई एस जोड़ देंगे, चाहे वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। जैसे बेबी, तो बी ए बी, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, मतलब इस वाई को गायब कर देंगे और इसके बदले आई ई एस जोड़ देंगे। सिटी तो क्या हो जाएगा सिटीज, स्टोरी तो क्या हो जाएगा स्टोरीज, यानी को वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बना देंगे। अब आते हैं कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस लगाते हैं, वाई को नहीं हटाते हैं, वाई को नहीं हटाएंगे। वाई के पहले वॉवेल होगा तो वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, लेकिन इसी वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। तो यहाँ वाई के पहले क्या है वॉवेल है, तो वाई के पहले वॉवेल है तो सिर्फ एस लगाएंगे, बिना वाई को हटाए क्या लगा देंगे एस। प्लेज, मंकी, रे। तो यहाँ हम क्या देखें कि y के पहले वॉवेल होगा तो s लगाएंगे, y के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो y को हटाकर आई ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। अब आते हैं क्या पांचवा नियम। पांचवा नियम में क्या होता है कि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, सिंगुलर नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे, ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ओ है, ओ के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, ओ है, ओ के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो इसमें ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे ई एस लगाएंगे। जैसे टोमाटो तो टोमाटोज, सॉरी पोटैटो, पोटैटो तो पोटैटोज, टोमाटो का टोमाटोज, बफेलो, हीरो, हीरोज। तो टोमाटो टोमाटोज सब में क्या लगा है ई एस, क्या लगा है ई एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। अब आते हैं हम अगला नियम, लेकिन इसमें कुछ देखिए जैसे कुछ दूसरे सब्जेक्ट के कुछ वर्ड, अब अंग्रेजी क्या लगे हैं, अंग्रेजी में अन्य अन्य विषय से जो सब्जेक्ट आए हैं, अन्य अन्य विषय से जो वर्ड आए हैं, वो वर्ड जो है इस अंग्रेजी के नियम का पालन नहीं करता, अंग्रेजी के नियम का पालन करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि अगर किसी वर्ड के अंदर सिंगुलर नाउन के अंदर ओ हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगाएंगे, लेकिन ये पालन सिर्फ अंग्रेजी के वर्ड में होगा। किसी दूसरे भाषा से, किसी दूसरे विषय से अगर वर्ड आया है जैसे कि फोटो, किलो, डायनेमो, पियानो, ये किसी दूसरे सब्जेक्ट का वर्ड अगर इंग्लिश में प्रयोग करते हैं तो वो अपना इस अंग्रेजी के नियम का पालन नहीं करेगा, वो सिर्फ एस लगाएगा, उसका प्लूरल बनाएंगे, एस नहीं लगाएगा, क्या लगाएगा एस। फोटो, किलो, ये सब आप अंग्रेजी के नहीं बल्कि दूसरे विषय का वर्ड है, इसलिए इसका पालन नहीं करेगा। सिर्फ इन वर्डों में हम सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। और ये आपको याद रखना होगा, इसी से क्वेश्चन पूछता है, आप ये याद करते हैं भूल जाते हैं, क्वेश्चन गड़बड़ होता है। तो यहाँ फोटो को क्या होगा फोटोज में एस लगाएंगे, किलो में एस लगाएंगे, डायनेमोज, पियानो। अब आते हैं अगला, तो सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो, ओ के पहले क्या हो वॉवेल हो, तो वॉवेल होने के कारण उसमें सिर्फ क्या लगाएंगे एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे एस। जैसे कि बम्बू, बम्बूज, कक्कूज, वीडियोज और रेडियोज। तो इसमें ओ अंतिम है और ओ के पहले क्या है ओ वॉवेल है, ओ के पहले क्या है ओ के पहले वॉवेल होगा तो एस लगाएंगे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगाएंगे, ओ के पहले वॉवेल होगा तो एस लगाएंगे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस लगाएंगे। तो अब यह ध्यान देख लीजिए कॉन्सोनेंट होगा। सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर है क्या कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उस एफ या एफ ई को हटाकर, एफ या एफ ई को ये दोनों का हटाकर भी ये जोड़कर उसका क्या बनाएंगे प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे प्लूरल। जैसे वाइफ, तो वाइफ का उसमें एफ ई है, इसको हटा दिए क्या हो जाएगा डब्ल्यू आई, इसको तो हटा दिए क्या बचेगा वी ई एस। इसके अंत में खाली एफ है तो हटा देंगे, क्या बनेगा टी एच आई भी, ये थिप्स। इसमें भी खाली एफ है तो एल ई ए भी, ये लिप्स। इसमें एफ ई है तो एफ ई हटा देंगे तो एल आई वी एस लाइफ।
तो अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो उस एफ और एफ ही को हटा देंगे और भी एस जोड़ कर उसका प्लूरल बना देंगे। आप देखते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बना दे, सिर्फ एस लगाकर, एफ हो या एफ ही हो चाहे डबल एफ हो, होने के बावजूद भी उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो इसी नियम से आपसे एग्जाम में जो कुछ वर्ड है इस वर्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा ये वर्ड, कुछ वर्ड जिसमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे चीफ तो क्या हो जाएगा, चीफ्स, बिलीव्स, क्लिप्स, गर्ल्स, एस लगा देंगे, ग्रीफ में एस लगा देंगे, ग्रीफ्स, स्कार्फ्स और रूफ्स। तो ये वर्ड है जो इस नियम का पालन नहीं करता है क्योंकि ये किसी अन्य विषय से, मतलब ये नाउन कहलाए, अन्य अदर पास्ट ऑफ स्पीच से वर्ड आया है, इसलिए ये सिंगुलर प्लूरल का पालन नहीं करेगा, इसमें सिर्फ एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। अब कुछ ऐसे भी नाउन है जिसमें ईएन या आर ईएन लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ईएन चाहे आर ईएन लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे ऑक्स में तो ऑक्सेन, ऑक्स को हम ईएस भी लगाकर बनाते हैं क्योंकि पढ़े थे एक्स हो तो क्या लगाते हैं, ईएस भी लगाते हैं। ये दोनों तरीका से ऑक्स का बनेगा। उसी तरह चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन, आर ई एन। तो ये वर्ड है, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों तरीका से बनता है, आपके एग्जाम में दे सकता है। यदि आपको सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन समझ में आया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करें। नमस्कार।